सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। अगर किसी की इज्जत ना करना है तो मत करो, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठ के किसी की बेइज्जती भी मत करो। हमारे अपनों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियां समझ में नहीं आती, लेकिन हम बस चुपचाप उनको अपनी नजर से गिरता देख रहे हैं। बहुत स्मार्ट हो गए हैं लोग, रिश्ते वहीं तक रखते हैं जहां तक मतलब होता है। आज का पंचांग 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 1:43 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:10 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, आपकी निजी और व्यवसायिक जिंदगी के बीच एक असंतुलन है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रतिदिन के काम की योजना बनाएं जो हर दिन की जरूरत के हिसाब से अलग हो। चिंता ना करें, आपके परिजन हाल फिलहाल आपके उनके प्रति कम ध्यान के बावजूद आपके समर्पण को पहचान पाएंगे। किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर शांति हो और भविष्य में सौभाग्य आपके साथ हो। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है, इसीलिए सब्र से काम लें। अगर हम चाहें तो आत्मविश्वास और परिश्रम के सहारे भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भाग्य स्वयं लिख देगी। आज आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो सब कुछ नियंत्रित रहेगा। अपने शौक और मन की सुविधाओं पर खर्च करने का मन बन सकता है। घर के नवीनीकरण या सजावट से जुड़े कार्य भी शुरू हो सकता है। माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसीलिए उनका विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर, प्रशंसा या पदोन्नति का संकेत भी आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। इस राशि वालों के लिए आज का दिन बातचीत और भाग्य दोनों के मामलों में असरदार है। बातचीत में आज एनर्जी की वजह से जो भी सुनेंगे उसमें कुछ न कुछ जरूरी बात होगी। जवाब देने की बजाय पूरा सुनकर सोचें। भाग्य वाले घर में बृहस्पति और शुक्र देव का असाधारण साथ है जो जल्दी बदलने वाला है। आज किस्मत के लिहाज से जो भी अवसर सामने आए उसे ध्यान से देखें और सुनें। मंगल देव साझेदारी और प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड ऊर्जा देते हैं। हालांकि बड़े वित्तीय फैसले आज के दिन टाल दें या उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। कोई दिक्कत आए तो अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों का इस्तेमाल करें, आपको उचित सपोर्ट मिलेगा। सुधार संबंधित योजना बन रही है तो वास्तु से जुड़े नियमों का पालन करना आपके लिए लाभदायक और शुभ रहेगा। मन में बैठे डर को बाहर निकालें, खुद को किसी बंधन में ना बांधें। आपकी मुश्किलें कई बार सिर्फ आपकी सोच की वजह से बड़ी लगती है। परिवार से अपनी बात खुलकर कहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। स्वतंत्र होकर सोचने पर नए रास्ते भी मिलेंगे। अनुवादक और ट्रांसलेटर के पेशे में सावधानी रखें। ऑफिस में काम का दबाव महसूस होगा। सहकर्मियों से मदद मांगने से डरे नहीं। व्यापार में बंधा हुआ महसूस करना ठीक नहीं है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। सावधानियां, किसी खास काम के लिए की गई मेहनत के मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। चिंता करने के बजाय धैर्य रखें। विद्यार्थियों को
अच्छा परिणाम पाने के लिए लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आपकी किसी जिद या व्यवहार की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशी और चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक काम से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के संबंधों में और मधुरता भी आएगी। आज के दिन अपने रिश्तों की खटास और कड़वाहट को कम और सही करने का ही लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। आज उस खास से मिलिए जिनकी वजह से आपके रिश्ते में बहार है। रोमांस को ऐसी ही जगह बनाए रखने के लिए आपकी पहल आवश्यक है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं। या नौनीकरण भी इस समय जरूरी है। आज आप अपनी चाहत और प्यार को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूर काम स्थगित हो सकता है। अपने अतिरिक्त देखभाल और लव से आप यह साबित कर देंगे कि आप एक अच्छे साथी हैं। आपके सितारे यह बात बता रहे हैं कि अपने साथी के साथ आप सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बात करती है करियर की। उन लोगों के लिए यह समय अच्छा है जो शांति चाहते हैं। अभी अपने करियर और अपने माँ की तरह किसी स्त्री का खास ख्याल रखें। कृषि, मिट्टी या पानी से जुड़े कार्य आपको संतुष्टि और धन दोनों देंगे। घर की मरम्मत और नौनीकरण या अन्य घरेलू मामले आपको व्यस्त रखेंगे। आपके सितारे पहले की तुलना में अधिक उज्जवल हैं, क्योंकि सफलता और प्रसिद्धि दोनों आपके दरवाजे पर खड़े हैं। बाकी सभी योजनाएं आपके जीवन की बेहतरीन योजनाएं साबित हो रही है। आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी, पर विश्वास रखें, आप सफलता को भी असाधारण में बदल सकते हैं। बस कुछ करने की हिम्मत करें। आपके वित्तीय नियोजन और कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया है। जो लोग पहले आप पर शक करते थे और आपके निर्णय से असहमत नहीं होते थे, वे आपके तर्क और दूरदर्शिता के आपकी शक्तियों से प्रभावित होते हैं। वित्तीय सफलता की इस अवधि का आप आनंद लें। आज आप विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। पार्टनरशिप से जुड़े बिजनेस में पारदर्शिता रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही से आपसी संबंधों में मतभेद हो सकता है। ऑफिस में अधीनस्थ कर्मचारियों को बार बार टोकना और ज्यादा अनुशासन थोपना उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बात करती हैं सेहत की। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान दें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य कर सकती हैं और सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।